नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। चुनावी सरगर्मियां तेज है और जनता अब वाकई में जनार्दन के रूप में आ चुकी है। नेताओं के हाथ जुड़ गए हैं और जनता जनार्दन का सीना चौड़ा हो रहा है। इन्हीं चुनावी सरगर्मियां के बीच अब जनता अपने अपने समाज के हित को लेकर आवाज उठा रही है। इसमें कुछ तो राजनीति है और कुछ अपने विरोधियों को अपनी ताकत बताने में जुटे हुए हैं। किसी चुनावी सहनियों के बीच अब वृंदावन गार्डन में पिछड़ों का महाकुंभ लगने वाला है। इस कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह यादव मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर रहे हैं, तो वहीं CWC सदस्य पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल को भी आमंत्रित किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए OBC जिला अध्यक्ष विष्णु दत्त कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी शासन काल में निरंतर पिछड़ों के अधिकारों का हनन किया गया। आज आरक्षण 27% से घटकर 5% में आ चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछड़ा वर्ग का होते हुए पिछड़ा विरोधी कार्य कर रहे हैं, जिसका फल आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। पैसे बांट रहे हैं, मंत्री उनका रिजर्वेशन कर दिया है, कैसे मानते हैं आप महिला विरोधी सरकार? देखिए, 18 वर्षों में किसी भी बहन की तो याद नहीं आई। जब जान रहे हैं, दुनिया ने दिखा दिया, मध्य प्रदेश में हर सर्वे करा लिया, RSS के सर्वे में पीछे हैं, टीवी के सर्वे में पीछे हैं, उनके खुद की पार्टी के सर्वे में पीछे हैं, तब उनको लाडली बहना याद आई। मैं तो कहना चाहता हूं कि देश में आपकी सरकार है। जिस तरह से मणिपुर में हमारी बहन बेटियों को नग्न करके घुमाया गया, इस पर प्रधानमंत्री जी बोलेंगे? उस लाडली बहना के बारे में क्यों देश की आवाज़ नहीं उठ रही है? आज आपको मध्य प्रदेश में लाडली बहना याद आई, उस समय याद क्यों नहीं आई थी जब सरेआम रतलाम में, सरेआम मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं का दमन किया जाता है और बहन बेटियां सुरक्षित नहीं। यही अभी आपने जड़कुड़ में देखा, 2 बेटियों के साथ एक ही दिन बलात्कार होता। कहाँ अपराधियों, क्या किया आपने? और आपको लाडली बहना सिर्फ आई चुनाव में। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी भी लाई है योजना, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी बहन बेटियां समृद्ध हों, सशक्त हों, रोजगार युक्त हों, उन्हें किसी के आगे हाथ न मांगना पड़े। कैसी आप कहते हैं कि हम आज 1000 देंगे, अगले महीने 1250 देंगे, फिर अगले महीने 15 लाख दे देंगे। शिवराज सिंह जी और मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी तो कुछ भी दे सकती है ना। आज उनको 1000 देगी, अगले 1 साल बाद 15 लाख रुपए का प्रलोभन। कितना पा रहे हैं? गैस सब्सिडी भी आपके सामने। इसलिए आप सब से भी आग्रह है कि ये जो लॉलीपॉप की योजनाएं जो चुनाव के समय याद आई हैं, इसलिए हम आए हैं। और मैं आपसे आग्रह इसलिए भी करना चाहता हूं, पिछड़ा महाकुंभ की आवश्यकता इसलिए भी पड़ी कि जिस तरह से पंचायतों में, जिस तरह से नौकरियों में ये शिवराज सिंह जी 18 साल से पिछड़े के नाम पर राज कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण दिया था, शिवराज सिंह जी कोर्ट गए और 14% आरक्षण को बहाल किया। इसलिए विष्णुकांत कुशवाहा और गीता माझी को आवाज बनकर सामने आना। कांग्रेस भी तो क्रेडिट में लॉलीपॉप दे रही है, 1000 रुपये, हमने आपसे निवेदन कर लिया, नारी सम्मान योजना देकर हम बहन बेटियों को समृद्ध बनाना चाहते हैं, रोजगार उन्मुखी बनाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि 1500 रुपये देकर ये योजना गैस सब्सिडी की तरह ना हो, ये किसान सम्मान निधि की तरह कोई योजना ना हो। आज बताइए, देश के अंदर 27 करोड़ किसान हैं और मात्र 6 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि दे रही है। इसी मध्य प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 30 लाख किसान हैं, आप 50 लाख किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं, बाकी किसान क्या करेगा? लाडली बहनाओं की संख्या 3 करोड़ से ज़्यादा है, आप दे रहे हैं 80 लाख के लगभग। तो कौन सी योजना है भाई? किसको देना चाहते हैं? क्या चुन चुन के माली आवत देख के करियन कले पुकार, फूले फूले चुन लिए काल तुम्हारी बार? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये शिवराज सिंह, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा और बोल। आप बताइए, 3000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया आपने, 1000 लाडली बहनाओं को दिया और 2000 करोड़ उसके प्रचार में लगा दिया। तो ये एडवर्टाइजमेंट की सरकार है, ये दिखावे की सरकार है। और इस सरकार ने केवल और केवल प्रदेश को कर्ज में दबा दिया है। कर्ज का कर्ज देने के लिए कर्ज ले रहे हैं, इससे कहीं गुजरी स्थिति थोड़ी हो सकती है। OBC जन संवाद कार्यक्रम रखा गया है रीवा के वृंदावन गार्डन में, जो 11 सितंबर को सुबह 11 बजे प्रारंभ होगा। इसके मुख्य अतिथि होंगे कैप्टन अजय सिंह यादव, 6 बार के विधायक,
2 बार के पूर्व मंत्री, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के। आप इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। इस कार्यक्रम में अतिथिगण होंगे माननीय कमलेश्वर पटेल जी, पूर्व मंत्री जी, जो CWC के सदस्य हैं, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे माननीय सिद्धार्थ कुशवाहा जी, जो सतना विधायक जी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि विंध्य में पिछड़ों को जो अधिकार माननीय कमलनाथ जी ने दिया है, हम लोग उस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी सरकार में 14% आरक्षण को बढ़ा के 27% किया गया था। शिवराज सरकार ने उस आरक्षण को आज 5% में लाके खड़ा कर दिया है। हम लोग उसी के विरोध में ये जन संवाद, ये कोई रैली नहीं है, कोई बड़ा आयोजन नहीं है, ये आयोजन जन संवाद है। जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो व्यक्ति होंगे इस कार्यक्रम में, उनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रूबरू होंगे, उनसे समाज को, पिछड़ा वर्ग को कैसे हक अधिकार की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए, ये मुद्दा होगा इस कार्यक्रम का। महाकुंभ लगा रहे हैं, आप ये चुनाव का समय है, क्या अपने शक्ति बताने का प्रयास कर रहे हैं आप ये चुनाव में? जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये जन संवाद है। जो हमारे पिछड़ा वर्ग के क्रीम लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग, हर वर्ग के पिछड़ा वर्ग, आज रीवा जिला में 68% है, उसमें 52 जातियाँ हैं। उन जातियों को समाहित करके एक संवाद का कार्यक्रम जो कि पहली बार किया जा रहा है, ये माननीय सिद्धार्थ कुशवाहा जी की नेतृत्व में हो रहा है। जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, निश्चित ही पिछड़ा वर्ग को कांग्रेस में जो जगह मिली है वो सराहनीय है। इसके पहले कभी नहीं किया आपने, चुनाव का समय आ गया, शक्ति प्रदर्शन ही कर रहे हैं ना अपना कुल मिला के। मैं आपसे पहले भी कहा कि एक जन संवाद है, ये एक विचार है। इस तरह का प्रोग्राम इसके पहले तो कभी नहीं किया आपने इस तरह का प्रोग्राम, चुनाव के समय ही क्यों कर रहे हैं? चुनाव तो अभी समय है, पर हम देखिए मुख्यमंत्री जो है OBC के हैं, आप कहते हो वो भी OBC के हैं, लेकिन आप लोगों को वो लाभ नहीं दे पाए। एक मिनट, आपका सवाल था कि उतना, ये विष्णुकांत जी अभी चंद महीने पहले ही अध्यक्ष हुए। इन्होंने कार्यकारिणी की गठन किया और जैसे ही इनकी कार्यकारिणी गठित हो गई, बिना कार्यकारिणी के कैसे सम्मेलन हो सकते? पहले जो अध्यक्ष थे उन्होंने क्या किया? जिससे पहले जो अध्यक्ष थे वो उनने किया नहीं किया, वो कांग्रेस पार्टी है और आपको पता है कि पार्टी में सभी विभागों को बराबर तवज्जो दी जाती है। ये पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष हुए, इनने इसलिए किया। और प्रदेश की स्थितियों पर जो भी बातें हैं किसी से छुपी नहीं है कि पिछड़ों के अधिकारों का हनन हो रहा है, पिछड़ों की स्थिति क्या है, महिलाओं की स्थिति के बारे में हमारी बहन गीता माझी जी आपसे बात करेंगी। आदरणीय गीता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब पिछड़ों के साथ, खासकर महिलाओं के साथ क्या हुआ था वो आपसे बेहतर और मेरे से बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि जब मैं भारतीय जनता पार्टी में थी, जब जनपद अध्यक्ष थी, तो किस तरह से व्यवहार हुआ था मेरे साथ आप सब जानते हैं कि माननीय सांसद जी के द्वारा कैसे हमें बीच सभा में जलील किया गया था और मैं पार्टी छोड़ी थी। तो इससे बेहतर और सबूत कुछ नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं असुरक्षित हैं, उनके लिए ऐसी कोई जगह नहीं है, खासकर पिछड़े और दलितों के लिए। रही बात जो कल कार्यक्रम होना है, तो माननीय सिद्धार्थ कुशवाहा जी इसके लिए बहुत ही बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जब से उन्होंने माननीय कमलनाथ जी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया पिछड़े वर्ग का, उन्होंने बराबर लोगों को नए और भी जो OBC में हैं अलग से उन्हें जोड़ने की उन्होंने कोशिश की है। और इसी मुहिम को चलाने के लिए कल कार्यक्रम होगा और हम सब वहाँ उपस्थित होंगे। खासकर हमारे समाज, जैसे हमारे माझी समाज और अलग ही होगा, क्योंकि आज तक एक हर समाज के लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा माझी समाज पिछड़े से आता है और ये भी उसमें जुड़ेगा। ये हमारे लिए बड़ी बात होगी और हम सब इसके लिए अच्छे से नेतृत्व करेंगे और सब एक मुहिम चलाएंगे कि पिछड़ा वर्ग, हमारी कांग्रेस पार्टी जो जिस तरह से सोच रही है, कांग्रेस पार्टी में ही उनकी भलाई है पिछड़े वर्ग को, तो इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। और आप जो पूछना चाहते हैं तो महिलाओं को तो फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।